अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के निशान पर क्लिक करें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। शुक्रिया। हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 3। तो चले स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में है फाइंड द एलसीएम बाय फैक्टराइजेशन मेथड। हमें दो पॉलिनोमियल्स गिवन है, इसका हमने एलसीएम फाइंड करना है बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड। तो एलसीएम क्या होता है? एलसीएम एल से मुराद है लीस्ट यानी कम, सी से मतलब है कॉमन यानी सेम एक जैसा, और एम से मुराद है मल्टीपल्स। मल्टीपल से मुराद है हासिल ज़रब। फॉर एग्जांपल हम 3 के मल्टीपल्स को ले लें तो 3 के मल्टीपल क्या है? 3 × 1 से 3, फिर 3 × 2 से 6, फिर 3 × 3 से 9। तो ये 3 के मल्टीपल्स हैं। इसी तरह फॉर एग्जांपल हमारे पास दो नंबर्स हैं, एक नंबर है 2 और दूसरा नंबर है 3। तो 2 और 3 इसका एलसीएम क्या होगा? तो पहले हम 2 के मल्टीपल को लेते हैं। तो 2 × 1 से 2, फिर 2 × 2 से 4, 2 × 3 से 6, 2 × 4 से 8, 2 × 5 से 10 एंड सो ऑन। इसी तरह हम 3 के मल्टीपल्स को लेते हैं। 3 × 1 से 3, फिर 6, फिर 9, फिर 12, फिर 15 एंड सो ऑन। अब ये तो हमारे पास हुए मल्टीपल्स ऑफ 2 एंड 3। इसके बाद इसमें हम कॉमन मल्टीपल देखेंगे और कम लीस्ट यानी सबसे कम। तो यहाँ पे देखिए सबसे कम कॉमन टर्म दोनों में जो है वो 6 है। 6 यहाँ पे भी है और फिर 6 यहाँ पे भी है। तो ये हुआ 2 और 3 का एलसीएम। तो ये हुआ एलसीएम का कंसेप्ट। अब हम इस पॉलिनोमियल का एलसीएम फाइंड करेंगे बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड सॉल्यूशन। तो इसको पहले हम फैक्टर्स में डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले हम x + y को लेते हैं। टेक x + y। तो x + y ये तो मज़ीद फैक्टराइज नहीं होता, तो इसको हम इस तरह ही लिखेंगे और इसको हम 1 नाम देंगे। इसके बाद हम x² और -y² को लेते हैं। नौ x² -y²। तो यहाँ पे हमारे पास फार्मूला बनता है a² - b² विच इज़ a + b × a - b। तो फार्मूले के मुताबिक हमारे पास इस तरह आएगा x + y × x - y, और इसको हम 2 नाम देते हैं। इसके बाद अकॉर्डिंग टू फैक्टराइजेशन मेथड एलसीएम का फार्मूला है LCM = कॉमन मल्टीप्लाई अनकॉमन। अब 1 और 2 इसमें से हम कॉमन देखेंगे। तो कॉमन दोनों में है x + y, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी। तो ये हुआ x + y कॉमन। इसके बाद अनकॉमन, तो अनकॉमन सिर्फ हमारे पास है x - y। तो ये हमारे पास एलसीएम हुआ। इसका अब हम प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू फार्मूला ये अगेन हमारे पास इक्वल है x² - y² के। तो ये हुआ इसका एलसीएम। अब क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 2 को सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन गिवन है x³ - y³ एंड x - y। इसका हमने एलसीएम फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम x³ - y³ को लेंगे और इसको हम फैक्टराइज करेंगे। टेक x³ - y³। तो इसको हम यहाँ पे लिखते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास फार्मूला बनता है a³ - b³ a³ - b³ विच इज़ इक्वल टू a - b × a² + ab + b²। ये हमारे पास फार्मूला है। तो x³ - y³ को हम इस फार्मूले के मुताबिक एक्सपेंड करेंगे। तो हमारे पास इस तरह आएगा x - y × x²
प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, और इसको हम 1 नाम देंगे। इसके बाद हम x माइनस वाई को लेते हैं। नाउ x माइनस वाई, तो x माइनस वाई ये मज़ीद फैक्टराइज नहीं होता, तो इसको हम इस तरह ही लिखेंगे और इसको हम 2 नाम देते हैं। अब 1 और 2 इसमें से हम कॉमन और अनकॉमन लेंगे, तो एलसीएम का फार्मूला क्या है? एलसीएम इज इक्वल टू कॉमन मल्टीप्लाई अनकॉमन। तो दोनों में कॉमन जो है वो x माइनस वाई है, और अनकॉमन तो वो है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब अकॉर्डिंग टू फार्मूला इस दोनों का प्रोडक्ट फार्मूले के मुताबिक क्या है? एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। तो ये हमारे पास आया एलसीएम। अब क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 3 को सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, हमें 3 पॉलिनॉमियल्स गिवन है और इसका हमने एलसीएम फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम तीनों को अलग अलग फैक्टराइज करेंगे। पहले हम x पावर 5 माइनस एक्स को लेते हैं। टेक x पावर 5 माइनस एक्स, तो इसको हम यहाँ पे लिखते हैं। अब दोनों में जो है x कॉमन है, तो x को हम कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास रहना है x पावर 4 माइनस 1। इसके बाद इसको हम इस तरह लिख सकते हैं x, फिर x पावर 4 को x स्क्वायर होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और माइनस 1 को हम 1 स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास फार्मूला बनता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पे a की वैल्यू x स्क्वायर और b की वैल्यू 1 है। इसको हम फार्मूले के मुताबिक एक्सपेंड करेंगे। तो फार्मूला है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो हमारे पास इस तरह आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 फिर एक्स स्क्वायर माइनस 1। इसके बाद x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 फिर एक्स स्क्वायर माइनस 1 को हम 1 स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो अगेन हमारे पास फार्मूला बनता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको हम दोबारा एक्सपेंड करेंगे। एक्स पहले हम इसको लिखते हैं, तो हमारे पास इससे आएगा x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1, और ये एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो ये हमारे पास हुआ फैक्टराइज, इसको हम 1 नाम देते हैं। इसके बाद हम इसको लेते हैं। नाउ एक्स पावर 5 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको हम लेते हैं। तो दोनों में एक्स स्क्वायर जो है ये कॉमन है, तो इसको हम कॉमन लेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे रहता है एक्स क्यूब माइनस 1। फिर अगर एक्स क्यूब माइनस 1 को हम 1 क्यूब भी लिख सकते हैं, तो ये हमारे पास फार्मूला बनेगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब विच इज़ ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो हमारे पास इस तरह आएगा एक्स स्क्वायर इंटू ए माइनस बी, तो एक्स माइनस 1 हो जाएगा। फिर ए स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर, फिर प्लस ए बी है तो प्लस ए बी यानी प्लस एक्स इंटू 1। तो इससे हमारे पास आता है प्लस एक्स। फिर 1 स्क्वायर है तो 1 स्क्वायर बराबर है 1 के, तो हम 1 लिखेंगे और इसको हम 2 नाम देंगे। इसके बाद हम x पावर 5 माइनस एक्स क्यूब को लेते हैं। नाउ x पावर 5 माइनस एक्स क्यूब, तो दोनों में x क्यूब जो है ये कॉमन है, तो क्या रहता है एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब ये हमारे पास दोबारा यही फार्मूला बनता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इस फार्मूले के मुताबिक इसको हम एक्सपेंड करेंगे, तो एक्स क्यूब फिर एक्स प्लस 1 हो जाएगा और एक्स माइनस 1, और इसको हम 3 नाम देते हैं। अब 1, 2 और 3 इसमें से हम कॉमन लेंगे, तो एलसीएम का फार्मूला है कॉमन
मल्टीप्लाई अनकॉमन। पहले 1 में जो है यहाँ पे x है, यहाँ पे x स्क्वायर है और यहाँ पे x क्यूब है, तो इसका एलसीएम क्या होगा, x का, x स्क्वायर का और x क्यूब का। तो ये हमारे पास इस तरह आएगा x, ये हमारे पास आएगा x मल्टीप्लाई x और ये हमारे पास आएगा x मल्टीप्लाई x। तो इसमें से हम कॉमन और अनकॉमन लेंगे, तो कॉमन में से हम एक x लेंगे इन तीनों में से, फिर दोनों में जो भी कॉमन हो इसको भी हम लेंगे, तो इसमें से भी हम एक x को लेंगे और ये अनकॉमन रहता है, तो इससे हमारे पास आता है x क्यूब। मतलब x स्क्वायर और x क्यूब का एलसीएम हमारे पास ऑलरेडी है x क्यूब, तो इसको हम इस तरह ही लिख दें x क्यूब। इसके बाद हम मज़ीद कॉमन देखेंगे तीनों में, तो यहाँ 1 में देखें x प्लस 1 यहाँ पे भी है, फिर x प्लस 1 यहाँ पे भी है। अगर दोनों में भी कॉमन है तो हम दोनों में भी लेंगे, तीनों में भी लेंगे, तो x प्लस 1 जो है ये कॉमन है, x प्लस 1 यहाँ पे भी है और x प्लस 1 यहाँ पे भी है, तो इसको हम लेंगे। इसके बाद यहाँ पे x माइनस 1 है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी, तो इस तीनों में से हम लेंगे x माइनस 1। इसके बाद यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 1 ये अनकॉमन है, तो इसको भी हम लेंगे x स्क्वायर प्लस 1। फिर यहाँ पे x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 ये भी अनकॉमन है, इसको भी हम लेंगे x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। तो ये हमारे पास आया तीनों पॉलिनोमियल्स का एलसीएम। अब क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 4 को सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, हमें 3 पॉलिनोमियल गिवन है और इसका हमने एलसीएम फाइंड करना है बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो हम तीनों को बाय नंबर फैक्टराइज करेंगे। पहले हम इसको लेते हैं टेक 2 क्यूब, फिर 3 स्क्वायर है इनटू x माइनस वाई होल क्यूब इनटू x प्लस 2y होल स्क्वायर। तो 2 क्यूब इसका मतलब ये है कि 2 हमारे पास 3 टाइम मल्टीप्लाई है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 या 2 डॉट 2 डॉट 2। इसी तरह 3 स्क्वायर, तो इसको हम 3 डॉट 3 भी लिख सकते हैं। इसके बाद x माइनस वाई होल क्यूब, तो x माइनस वाई को हम 3 टाइम लिखेंगे। इसके बाद x प्लस 2y होल स्क्वायर है, तो इसको हम 2 टाइम लिखेंगे, x प्लस 2y और x प्लस 2y और इसको हम 1 नाम देंगे। इसके बाद इसको हम लेते हैं नाउ 2 क्यूब 3 स्क्वायर इंटू एक्स माइनस वाई स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 2y होल क्यूब। ये हमारे पास इस तरह हो जाएगा। 2 क्यूब है, बिल्कुल इसी तरह हम लिखेंगे 2 डॉट 2 डॉट 2। फिर 3 स्क्वायर है तो 3 डॉट 3। इसके बाद x माइनस वाई होल स्क्वायर है, तो x माइनस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, इसको हम इस तरह लिखेंगे। फिर x प्लस 2y होल क्यूब है, तो x प्लस 2y को हम 3 टाइम लिखेंगे। और इसको हम 2 नाम देते हैं। इसके बाद हम इसको लेते हैं नाउ 3 स्क्वायर इंटू एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 2y। ये हमारे पास इस तरह हो जाएगा। 3 स्क्वायर है तो 3 डॉट 3। फिर x माइनस वाई होल स्क्वायर है तो x माइनस वाई इंटू एक्स माइनस वाई हो जाएगा और फिर x प्लस 2y हो जाएगा और इसको हम 3 नाम देते हैं। इसके बाद तीनों में हम कॉमन और अनकॉमन लेंगे, तो एलसीएम इज इक्वल टू कॉमन मल्टीप्लाई अनकॉमन।
अब हम कॉमन देखेंगे, पहले हम नंबर्स में देखते हैं। तो ये 2 और ये 2, इसमें से हम एक लेंगे। इसके बाद ये 2 और ये 2, इसमें से भी हम एक लेंगे। फिर ये 2 और ये 2, इसमें से हम एक लेंगे। इसके बाद 3, तो 3 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, तो इसमें से भी हम एक लेंगे। अगर 2 में से कॉमन है तो भी हम एक लेंगे, और अगर तीनों में कॉमन है तो भी हम एक ही लेंगे। तो 3। इसके बाद ये 3 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। इसके बाद पॉलिनोमियल्स का नंबर है, तो x माइनस वाई, x माइनस वाई और x माइनस वाई, इसमें से हम एक लेंगे। फिर ये x माइनस वाई, ये x माइनस वाई और ये इसमें से भी हम एक लेंगे, x माइनस वाई। इसके बाद ये x माइनस वाई, ये अनकॉमन में रहता है, तो इसको हम इसके साथ ही लिखते हैं, अनकॉमन। फिर x प्लस 2y, ये यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, तो इसमें से हम एक लेंगे, x प्लस 2y। फिर ये x प्लस 2y और ये x प्लस 2y, इसमें से हम एक लेंगे, x प्लस 2y। आखिर में हमारे पास सिर्फ ये ही बचता है, x प्लस 2y अनकॉमन है। अब इसका हम मज़ीद प्रोडक्ट फाइंड करते हैं, तो 2.2.2 इसको हम इस तरह लिखेंगे, 2 क्यूब। फिर 3.3 को हम लिखेंगे 3 स्क्वायर। फिर x माइनस वाई और x माइनस वाई, तो इससे हमारे पास आएगा x माइनस वाई होल क्यूब। फिर x प्लस 2i और x प्लस 2i, इससे भी हमारे पास आएगा x प्लस 2i होल क्यूब। तो ये हमारे पास आया तीनों का एलसीएम। आई होप कि आप सबको समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।